Hello guys, I am Rahman sir. First of all, welcome to all of you in my YouTube channel AR Classes. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसको स्टडी किए थे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो आगे के जो टेंस पढ़ना है वो आसान हो जाएंगे आपके लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इस टेंस में सबसे पहले हम सीखते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब के किस फॉर्म को यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और सेंटेंस को हम कितने प्रकार से और बना सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका निगेटिव सेंटेंस, फिर सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका निगेटिव सेंटेंस। ये सब चीजों को इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आपके डाउट है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। आप जानते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आया रहता है और वाक्य में कोई ना कोई एक्शन हुआ रहता है, यानी कि कार्य हुआ रहता है, और आपको पता है अगर कार्य होगा, एक्शन होगा तभी टेंस कहलाएगा। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आया रहता है और वाक्य में कोई ना कोई कार्य का बोध हुआ रहता है, तो वहां पर जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे हम कहें वह जाता है, वह पढ़ता है, शीला गाती है, बच्चे रोते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, पिताजी ऑफिस जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं, माली पौधों को सींचता है, किसान खेत जोतता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएंगे। पहचान ता है, ते है, ती है, ये सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, डू या डज होती है। और मेन वर्ब में हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ SRES भी ऐड करते हैं। ये डिपेंड है आपके सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है तो हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड कर देंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नंबर में है, तो हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट कर देंगे। अब हम इस सेंटेंस के पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न सबसे पहले हम राइट करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब को राइट करते हैं, उसके फर्स्ट फॉर्म को राइट करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आप यस या यस भी ऐड कर देंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड राइट करेंगे। ये जो पैटर्न है या स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें, राम किताब पढ़ता है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले क्या है, राम आया है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, RAM, राम। लास्ट में ता है आया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर में है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब में यस या यस लगाएंगे। पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड। यस या यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो राम रीड्स, फिर हम एक आर्टिकल राइट करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, तो ये बुक हो जाएगा आपका, राम रीड्स अ बुक। शीला गीत गाती है,
शीला गीत गाती है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? शीला, शीला सब्जेक्ट है, पहले राइट करेंगे। गाना का मीन्स होता है सिंग, मीन्स होता है सिंग, SING। यस या यस लगाएंगे? हाँ बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है। तो शीला सिंग्स, फिर एक आर्टिकल लिखेंगे, क्या गाती है? गीत, यानी कि सॉन्ग। शीला सिंग्स अ सॉन्ग। मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल जाता हूं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई, जाना की मीनिंग गो, आई गो। यस या यस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो आई है ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में माना गया है। आई के साथ आप यस या यस नहीं लगाएंगे इसमें, वर्ब में। आई गो टू स्कूल, स्कूल प्लेस है, प्लेस के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए आई गो टू स्कूल हो जाएगा। बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। इसका हम अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? द चाइल्ड क्राइज, CRIES, क्राइज। बच्चे जब रोते हैं यानी कि बच्चे चिल्लाते हैं, इसलिए उसके लिए हम क्राई का प्रयोग करेंगे। जब बड़े आप लोग रोएंगे तो वीप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया। इसी प्रकार हम और सेंटेंस जो है, निगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका निगेटिव सेंटेंस, उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उसको हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वह बाजार जाता है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम निगेटिव सेंटेंस राइट करेंगे। वह बाजार नहीं जाता है। फिर फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह बाजार जाता है। इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या वह बाजार नहीं जाता है। सेकेंड इंट्रोगेटिव, वह बाजार क्यों जाता है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वह बाजार क्यों नहीं जाता है। इस प्रकार से हम एक सेंटेंस को 6 प्रकार से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वह बाजार जाता है, पहले सब्जेक्ट ही राइट करेंगे, जाना की मीनिंग गो होती है, गो राइट करेंगे। अब क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसमें यस या यस लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगेगा? यस लगेगा। ही गोज टू मार्केट, मार्केट एक प्लेस है इसलिए उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। अब जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल होता तो हम डू का प्रयोग करते। और सेंटेंस में जब डू आ जाए या डज आ जाए तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही राइट करते हैं, यानी कि डू या डज लग जाने के बाद हम गोज का प्रयोग नहीं करेंगे, गो हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है।
क्या वह बाजार जाता है, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये हमेशा हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, डज होती है। तो डज हम पहले राइट कर देंगे, डज ही गो टू मार्केट। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। यानी कि क्या बन जाएगा आपका, डज ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाता है। वह बाजार क्यों जाता है, अब ये सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसकी हिंदी में क्या पहचान है कि बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। अगर इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। यानी कि क्योंकि मीनिंग क्या होती है, वाई। वाई, फिर हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, वाई डज ही गो टू मार्केट, वाई डज ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों जाता है। वह बाजार क्यों नहीं जाता है, अब ये निगेटिव का बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां पर भी आफ्टर सब्जेक्ट हम लोग नॉट लगा देंगे। यानी कि इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार से हम 6 प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।